Hello students, how are you? Today we will be studying about network. So let's start now. When two or more computers are connected with each other so that they can share information among them is known as network. What is the meaning? बेटा जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और कनेक्ट करने का मतलब ये है कि वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क. यस, इन दिस पिक्चर यू कैन सी all the computers are connected and they can share information, so this is network. Now features of networking. Data and information sharing मीन्स कि अगर आपस में कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो वो डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकेंगे. नेक्स्ट इज हार्डवेयर शेयरिंग. हार्डवेयर शेयरिंग मीन्स वी कैन शेयर हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइसेस इन नेटवर्किंग. सपोज कि हमारी लैब में अगर एक ही प्रिंटर है और 23 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो वो एक ही प्रिंटर से हमारा काम चल सकता है. एक ही प्रिंटर से हम किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट आउट ले सकते हैं बिकॉज वी कैन शेयर हार्डवेयर एंड वी कैन ऑल्सो शेयर सॉफ्टवेयर इन नेटवर्किंग. एंड networking provides data security and we can communicate through networking. Next is node. Each computer in a network is called a node. Each computer is called node. हर कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? node. किसमें? नेटवर्क में. Next is video conferencing. When two users have simultaneous conversation with internet, it is called conferencing. And when this process is supplemented by live video, it is called video conferencing. We can see the faces of persons. You can see this is a perfect example of video conferencing. Next is Bluetooth. Bluetooth is a wireless technology used to interconnect mobile phones, computers, printers using short range wireless connection. आपने अपने फोन में भी इस तरह से ब्लूटूथ का साइन देखा होगा. तो इससे हम क्या कर सकते हैं? अगर ये फोन में आप यूज कर रहे हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल फोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आप डेटा शेयर कर सकते हो. एंड इन दिस वे वी कैन कनेक्ट कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, बट लिमिटेशन इसकी क्या है कि इसकी रेंज क्या होती है? शॉर्ट रेंज. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क. फर्स्ट इज लैन. लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. इट इज कन्फाइंड टू ए सिंगल बिल्डिंग, रूम और ए कैंपस. अगर एक सिंगल बिल्डिंग के, रूम के या कैंपस के कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं तो वो किसके अंडर आते हैं? लैन. हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल द कंप्यूटर्स are connected with, suppose in a single room or building, so it is confined to LAN. LAN stands for local area network. Next is MAN. MAN stands for metropolitan area network. It is spread across city. Here you can see 4 LANs and these are in a city. Means एक city के जो computers connected होंगे वो किसके अंडर आएंगे? MAN. MAN stands for metropolitan area network. Next is WAN. WAN stands for वाइड एरिया नेटवर्क. इट इज स्प्रेड अक्रॉस वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स एक्सेट्रा. मीन्स पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर आपस में जो कनेक्टेड होंगे वो किसके अंडर आएंगे? वैन. नेक्स्ट इज पैन. इट इज ए नेटवर्क दैट कनेक्ट्स पर्सनल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, मोबाइल, डिजिटल कैमरा एक्सेट्रा इन एन इंडिविजुअल वर्क स्पेस यूजिंग वायर्ड और वायरलेस टेक्नोलॉजी. चाहे वो वायर्ड है या वायरलेस है, अगर आप पर्सनल नेटवर्क यूज कर रहे हो, आपने अपने घर में लैपटॉप भी कनेक्टेड किया हुआ है, मोबाइल भी है, कैमरा भी है, तो किसके अंडर आता है? पैन. पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट इज वैप. वायरलेस एक्सेस पॉइंट. वैप स्टैंड्स फॉर वायरलेस एक्सेस पॉइंट. इट इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस टू फॉर्म ए वायरलेस नेटवर्क. Means it is a device that connects wireless communication devices. Next is hub. Hub is the interface through which computers can be connected. Sending and receiving of data can take place. एक कंप्यूटर से अगर दूसरे कंप्यूटर में कुछ जाना है तो हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? हब.
बट हब की लिमिटेशन क्या है, सपोज इस कंप्यूटर से डेटा पैकेट्स इस कंप्यूटर में जाना है तो सिर्फ इसमें नहीं जाएगा डेटा पैकेट, ये सभी में सेंड करेगा। सपोज इससे इसमें जाना है तो इसमें नहीं जाएगा, सभी में जाएगा, तो इससे स्पीड भी स्लो हो जाती है और ट्रैफिक जो है वो हो जाता है, इसलिए इसकी स्पीड कम होती है। नेक्स्ट इज स्विच। इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हब की जगह क्या यूज किया जाता है, स्विच। A switch is high speed device that receives incoming data packets and redirects them to their destination on a local area network। इसकी स्पीड हाई है, आपने हमारी लैब में भी देखा होगा, स्विच है। स्विच से आपस में कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और इसका एडवांटेज ये है कि जिस कंप्यूटर में डेटा पैकेट जाना है उसी में जाएगा। सपोज फर्स्ट से फोर्थ में जाना है तो फोर्थ में जाएगा, बाकी कंप्यूटर्स में नहीं जाएगा, और इसलिए इसकी स्पीड भी अच्छी होती है। Next is router. A router is a device that forwards data packets along networks. A router is connected to at least two networks, commonly used two LANs or two WANs. Two LANs, दो नेटवर्क हैं, उसको आपस में कनेक्टेड करने के लिए, सपोज हमारे स्कूल की दो ब्रांचेस हैं, एक यहाँ है एक दिल्ली में है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, राउटर। Next is network architecture. It is of two types, peer-to-peer network and client-server network. Client-server network. In client-server network, several computers called clients are connected to the main computer called the server. Client-server network में क्या होता है कि एक मेन कंप्यूटर होता है। सपोज अगर मेरी लैब की बात करें तो मेरा कंप्यूटर क्या बनेगा, सर्वर, और बाकी जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स होंगे वो क्लाइंट होगा। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किससे करेगा, सर्वर से। तो सर्वर इज द मेन कंप्यूटर, ऑल अदर कंप्यूटर्स आर कॉल्ड clients. But next is peer-to-peer network. In peer-to-peer network, there is no client, there is no central server. Each computer connect as a server and client as well. इसमें ना कोई सर्वर है ना कोई क्लाइंट है, सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, नो मेन कंप्यूटर। नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग डेटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड पर्सन्स। अगर आपके कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं तो इट मीन्स ये नहीं है कि आपका डेटा सिक्योर नहीं है, आपका डेटा प्रोटेक्ट है और कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। थैंक यू।